हेलो ट्रैवल लवर्स, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूं स्वस्थ और मस्त होंगे। दोस्तों, मैं विपिन स्वागत करता हूं आपका मेरे यूट्यूब चैनल रोमिंग रिफ्लेक्शंस बाय वीके पे। आज का व्लॉग कोई ट्रैवल व्लॉग नहीं है और ना ही मैंने मोटो व्लॉगिंग स्टार्ट की है, बट ये दो मास्टरपीस ऐसे हैं जो 80 से 90s के बीच में बॉर्न हुए हैं। उन्हें इनका चार्म पता था, जिन्होंने अपना बचपन, अपने टीन एज इन्हें सीखते हुए, इन्हें चलाते हुए बिताया है। उनको पता है कि बजाज चेतक और RX 100 अपने टाइम में क्या वैल्यू रखते थे, और जिनके घर में ये होते थे उनके अलग ही रुतबे होते थे। उन लोगों के घरों में एक, मैं ये कहना चाहूँगा कि जब वो लोग सड़क पे लेके निकलते थे उस टाइम पे, जिस टाइम पे ये चीज़ें ऑन सेल थी और रनिंग थी, किस तरह का प्राउड फील होता था लोगों को जब वो इन्हें लेके निकलते थे। तो दिल्ली NCR में मैं अगर बात करूं तो इन दोनों के ही 15-15 साल पूरे हो चुके हैं और आप इन्हें ना रख सकते ना चला सकते, क्योंकि गवर्नमेंट बहुत स्ट्रिक्ट हो गई है। और अगर आप रखते हैं तो हो सकता है कोई आपके घर से ही लेके उठा के लेके चला जाए। तो ये फ़िलहाल मैं अपने होम टाउन में हूँ, उत्तर प्रदेश, ज़िला मुजफ्फरनगर। और यहाँ पे मेरे बड़े भाई साहब हैं जिन्होंने एक बजाज चेतक और एक RX 100 ली और उसे रिस्टोर करा, और हम इन्हें चला के भी दिखाएंगे क्योंकि ये फर्स्ट क्लास रनिंग कंडीशन में है। लेकिन पहले रीज़न पूछते हैं कि उन्होंने कहाँ से परचेज़ करे, क्या रीज़न था और क्या क्या चीज़ उनको उनका क्या पैशन था कि उन्होंने इन दोनों को ख़रीदा और इतनी मेहनत करके रिस्टोर करा, क्योंकि इनके पार्ट्स मिलना बहुत मुश्किल काम होता है, इनके पार्ट्स इजीली अवेलेबल नहीं है। तो वेलकम मिस्टर अमित राजपूत। हेलो। तो सबसे पहले हम बजाज चेतक से शुरू करते हैं। तो आप कुछ थोड़ा सा बताएंगे कि ये आपने कितने का परचेज़ किया था सेकेंड हैंड? ये मैंने 4,000 रुपये का परचेज किया गांव से ही। 4,000 रुपये का? ये हमारे चचा हैं एक, अच्छा, उनके दहेज में आया था ये। अच्छा, ये दहेज में आया था। कौन सा मॉडल है ये? ये 96 96 मॉडल है। तो 4,000 रुपये में जब आपने परचेज़ किया था तो क्या इसकी यही हालत थी? नहीं नहीं, तो क्योंकि मैं इसको अगर देख रहा हूँ तो ये ऐसा लग रहा है जैसे बिल्कुल नया का नया है। कैसी कंडीशन में था? नॉन रनिंग कंडीशन। नॉन रनिंग कंडीशन में था। तो कुछ थोड़ा सा इसके बारे में बताएंगे आप कि ये हम उठा के लाए थे, इसके दोनों टायर जाम थे बिल्कुल जी, और रिक्शा में डाल के इसको मिस्त्री के लेके गए, मिस्त्री के लेके स्टार्ट करा। फिर हमने इसका रजिस्ट्रेशन शुरू किया। रिस्टोरेशन शुरू करा। लगभग कितना समय लग गया इसके रिस्टोरेशन में? इसमें 6 महीने लग गए। 6 महीने? बिल्कुल। और कितना खर्चा आया आपका इसका? इसमें 50,000 रुपये लग गए। 50,000 रुपये आपने खर्च किए। हाँ। तो 50,000 रुपये खर्च करने के बाद अब ये फिलहाल फर्स्ट क्लास है। एक बार आप इसमें किक मार के स्टार्ट करके दिखा दो। बिल्कुल। तो दोस्तों, इनकी राइड हम बाद में लेंगे, लेकिन एक बार इसकी आवाज़ सुन लेते हैं, क्योंकि इसकी आवाज़ में ही दम है। जो लोग, अरे वाह, वही पुराना हॉर्न जो होता था। अमित जी, लाइट जला के दिखाइए। बंद कर दीजिए। बंद ये यहाँ से बंद? अच्छा, यहाँ से होता है, मैं तो भूल गया था। चलाया मैंने भी बहुत है, लेकिन अब मैं बटन भूल गया हूँ कि यहाँ से एक छोटे स्विच से बंद होता है। तो ये तो है हमारा चलाने का मजा ही अलग है। तो इसको चलाने का मजा ही अलग है। मैंने बहुत चलाया, मैंने खुद 2 व्हीलर चलाना इसी से सीखा है। और इसमें इतनी पावर है कि वो खड़ा खड़ा चौथे गियर में उठ जाए। बिल्कुल, मैं मानता हूँ। हाँ, ये बहुत 2 स्ट्रोक इंजन है और बहुत पावरफुल इंजन है। 100 क्रॉस कर जाता है। अच्छा, अब भी 100 क्रॉस कर जाता है? हिम्मत है इसकी आपकी। टक्कर नहीं है। इसकी टक्कर नहीं है, सही बात है। 2 स्ट्रोक इंजन बहुत दमदार इंजन थे। थोड़ी एवरेज कम थी इनकी, लेकिन इनके पिकअप बहुत सॉलिड थे। एवरेज वाले नहीं रखते इनको। अच्छा, नहीं नहीं, एवरेज वाले तो नहीं रख सकते इसको। तो अमित जी, अब ये जिसका एक अपना इतिहास रहा है, ये जो है हमारा बचपन का सपना है। हाँ, मैं मुझे अभी भी याद है, मेरे एक मामा जी घर पे आते थे और जिनको मैं कभी कभी कैंची से मैं खोल देता था उसका लॉक, और उनकी बाइक चुपचाप घर से दूर ले जाके स्टार्ट करता था और चला के वापस वहीं खड़ी कर देता था। और मुझे जो चला के मज़ा आता था उसके लिए वर्ड्स नहीं है मेरे पास, क्योंकि RX 100 अपने टाइम की वो बाइक थी जिसे चलाने का हर कोई सपना देखता था। क्योंकि हर कोई उस टाइम, जिस टाइम पे लॉन्च हुई थी, हर कोई बाइक अफोर्ड नहीं कर सकता था। तो जिन लिमिटेड लोगों के पास ये होती थी वो ही समझ सकते हैं जिन्होंने इन्हें चलाई है, रखा है। और या फिर हमें अमित जी कुछ बताएंगे इसके बारे में
कि ये आपने कितने की परचेज ये की थी? 10,000 रुपए की परचेज। अच्छा, ये आपने सेकंड हैंड 10,000 रुपए की परचेज की है। ये चालू कंडीशन में थी, ओके। पर इसमें 50,000 रुपया खर्चा। अच्छा, इसमें भी आपने 50,000 रुपये लगाए। मैं देख रहा हूँ आपने बड़े अच्छे इसमें अलॉय व्हील डलवा रखे हैं। आपकी लाइट तो खैर मुझे लाइट और इंडिकेटर तो लग रहे हैं बिल्कुल स्टॉक वाले ही हैं। इनके As it is। सामान तो मिलते नहीं अब, अच्छा, कहीं से मुजफ्फरनगर से कुछ सामान, कुछ मेरठ से, कुछ दिल्ली से। इतने का सामान नहीं आया, इतने का किराया लग गया, अच्छा। इतने का तेल तो इसीलिए इसमें लगभग 50,000 रुपये आपके लग गए हैं। 50,000 रुपये। दोस्तों, RX 100 वो बाइक थी जिसे एक टाइम पे पुलिस वालों ने भी बैन कर रखा था, क्योंकि चोर इस पे भाग जाते थे और पुलिस वालों के पास होती थी उस टाइम CD 100 बेसिक बाइक, और वो बाइक इसको पकड़ नहीं पाती थी। वो बाइक तो छोड़ो, जिस टाइम पे कोई बाइक नहीं पकड़, जिस टाइम पे 100 सीसी कोई बाइक इसको पकड़ नहीं सकती। 100, 125, 150 सीसी कोई बाइक इसे नहीं पकड़ सकती, क्योंकि इस बाइक में पिकअप ही इतना जबरदस्त है कि अनमैच्ड पिकअप है। लगभग 30 से 40 के बीच की इसकी माइलेज थी, और मेरे हिसाब से इतनी पावरफुल बाइक के लिए एक सफिशिएंट अमाउंट ऑफ माइलेज है, क्योंकि इससे ज़्यादा आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। तो अमित जी, एक बार इसे स्टार्ट करके दिखाइए जरा, इसकी भी आवाज़ सुनना चाहेंगे। RX 100 की आवाज़ के तो लोग फैन हैं। तो ये चाबी आ गई है इसकी। ओ भाई साहब, बहुत बढ़िया। तो अगर आप कहीं ऐसी जगह रहते हैं, दिल्ली NCR को छोड़ के या किसी मेट्रो सिटी को छोड़ के, जहां पे आप ये बाइक्स रख सकते हैं बिना किसी MCD या किसी लोकल अथॉरिटी के डर के, जो आपके घर से ही आपके बाइक उठा के ले जाते हैं, अगर आप रिस्टोरेशन के बारे में कोई जानकारी चाहते हैं, किन्हीं पार्ट्स के बारे में कोई जानकारी चाहते हैं, तो आप कमेंट कर सकते हैं। मैं अमित जी से बात करके और बेशक आपके डाउट्स क्लियर करूंगा। और आप भी इन दो हीरोज़ को, अगर आप चाहें, ये अपने अनमोल नगीने हैं ये अपने सेगमेंट के, और अगर आप शौक़ रखते हैं, रिस्टोर करना चाहते हैं, कहीं से आपको मिल जाए सेकेंड हैंड, और आप बिल्कुल रख सकते हैं और इनको रिस्टोर करके ऐसे ही चमचमाते हुए अपने गराज की शान बढ़ा सकते हैं। धन्यवाद। अब चलिए अमित जी, एक एक राइड लेके देखते हैं इनकी, बिल्कुल। क्योंकि मैं बहुत टाइम बाद इसको चला रहा हूँ, तो मैं काफ़ी एक्साइटेड हूँ। तो ये थी हमारी यामाहा RX 100 और बजाज चेतक की राइड। अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। और कोई भी इशू अगर रिस्टोरेशन के रिगार्डिंग इन दो व्हीकल से रिलेटेड आपको है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। पार्ट्स कहाँ से मिलेंगे, कैसे अवेलेबल होंगे, और आप कैसे इनको मेंटेन कर सकते हैं। और आपके पास कोई पुराना पड़ा हुआ है आपके पापा का या दादाजी का, तो उसे रिस्टोर कैसे करना है उसकी नॉलेज हम दे देंगे। तो आप कमेंट कर सकते हैं और हम आपको रिप्लाई करेंगे कि कहाँ से इसके पार्ट्स मिलेंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, थैंक्स फॉर वॉचिंग।